हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू स्ट्रीट से 24x7। मेरा नाम है कबीर। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा, आगे क्या प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं और इन आने वाले फ्यूचर में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं डेफिनेटली कुछ ऐसे पॉइंट्स रखूंगा आपके सामने जो डेफिनेटली अगर आप इस शेयर में फंसे हुए हो तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आज बेसिकली क्या हुआ होता है वोडाफोन आइडिया में, वोडाफोन आइडिया ओपन होता है 11.10 पे, प्रीवियस क्लोजिंग थी इसकी 10.85 पे, तो गैप अप के साथ ये ओपन होता है। उसके बाद क्या होता है, ये लो लगाता है 9 रुपीज़ 15 पैसे का और हाई लगाता है 11.45 का। आपने देखा होगा जैसे ही ये ओपन होता है उसके कुछ टाइम बाद, अभी न्यूज़ आई नहीं होती है मार्केट में, अराउंड 12 o'clock ये फिर से 9.80 रुपये का लोअर सर्किट लगा देता है। उसके बाद फिर से इसमें बाइंग आती है, फिर ये 11 रुपये के ऊपर चला जाता है। और जब ये डिसीजन चल रहा था तो कभी ये नीचे आ जा रहा था, कभी ऊपर आ रहा था। मतलब कि आज इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। जिन्होंने भी इंट्राडे किया हो, चाहे जिसने शॉर्ट किया हो या लॉन्ग किया हो, आज दोनों को दोनों तरफ से डेफिनेटली फायदा कुछ टाइम के लिए देखने को अवश्य मिला होगा। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं क्या हुआ आज। ओरिजिनली जो क्वांटिटी ट्रेड हुई वो हुई 224 करोड़, तो 224 करोड़ की क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से डिलीवरी उठाई गई है 52 करोड़ की। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी डिलीवरी की परसेंटेज है, अराउंड 23.20%। कल की डिलीवरी की परसेंटेज देखें तो पिछले कल 19% था, तो डिलीवरी की परसेंटेज भी अच्छी उठाई गई है। तो दोस्तों आप डिस्कस करते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन चेन पे हमें क्या डाटा देखने को मिल रहा है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको कॉल की अनवाइंडिंग और पुट और स्पोर्ट कहाँ पे हो रहा है वो सब चीज़ें भी मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूँगा। तो अब डिस्कस करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपको अपने मनी कंट्रोल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो देखते हैं द सुप्रीम कोर्ट टुडे डायरेक्टेड टेलीकॉम कंपनीज टू प्रोवाइड डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू 3 की पॉइंट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 की पॉइंट्स के रिलेटेड मुझे डिटेल चाहिए। पहला, रोड मैप फॉर पेमेंट्स इन टर्म्स ऑफ द पीरियड रिक्वायर्ड टू रीपे एजीआर ड्यूज, कि आप कितने टाइम में एजीआर ड्यूज को रीपे कर दोगे, और टाइमलाइन ऑफ पेमेंट की कितनी टाइमलाइन रहेगी और सिक्योरिटी कैसी रहेगी। तो ये सब चीज़ें उन्होंने कही। इन्होंने इवन सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी भी मांगी है। तो क्योंकि इसमें केस में पर्सनल सिक्योरिटी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि पर्सनल सिक्योरिटी मांगेंगे तो हो सकता है कि वो जो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के पर्सन है उनकी सिक्योरिटी मांग रहे हो। क्योंकि अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि अनिल अंबानी जी की सिक्योरिटी कुछ चाइनीज़ बैंक में भी थी, जिसके रिलेटेड लंदन से उनको कुछ नोटिफिकेशन आई थी कि उनको इतना पे करना है। वो वाला केस भी मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अभी आज का बात करते हैं क्या हुआ। जस्टिस मिश्रा ने फॉलोइंग पॉइंट्स रेज किए। पहला, आर टेलीकॉस प्रिपेयर टू इशू ए बैंक गारंटी, कि वो बैंक गारंटी दे सकते हैं। और अगला बोला उन्होंने एनी डायरेक्टर के लिए को पर्सनल गारंटी देनी पड़ेगी। अब डायरेक्टर अगर पर्सनल गारंटी दे देता है तो इसमें क्या होगा, वो डायरेक्टर को पर्सनली सू कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने ये यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट ने एक पेचीदा सा सवाल पूछा कि आप पर्सनल गारंटी प्रोवाइड करवाइए हमें डायरेक्टर की। और अगला उन्होंने बोला कि आर देयर अदर सिक्योरिटीज दैट कैन बी फर्निश्ड एज ए गारंटी, क्या उनके पास कुछ और सिक्योरिटीज भी हैं जो फर्निश की जा सकती हैं एज ए गारंटी। तो आगे जस्टिस मिश्रा जी कहते हैं, जस्टिस मिश्रा सेड नो बॉडी हैज सीन द नेक्स्ट 20 ईयर। जैसे कि हमने बोला था आपको कि डॉट ने भी प्रपोजल दिया था 20 साल का, तो जस्टिस मिश्रा बिल्कुल सख्त हो गए। उन्होंने बोला कि 20 साल आने वाले किसने देखे है। कांट अलाउ एक्सटेंशन बेस्ड ऑन ए जेंटलमैन्स प्रॉमिस, हम किसी के प्रॉमिस के बेस पे ये 20 साल का आपको एक्सटेंशन नहीं दे सकते। हाउ कैन 20 ईयर्स बी सेड टू बी रीजनेबल, 20 साल ही रीजनेबल हों। आप 20 साल में हमें पूरा भुगतान कर दो, या आपकी कंपनी 20 साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा ले, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, ही आस्क्ड रेफरिंग टू द गवर्नमेंट डिमांड दैट स्टैगर्ड पेमेंट बी अलाउड ओवर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो उन्होंने वही वाली चीज़ को दोबारा दोहराया कि ये सब चीज़ें जो प्रैक्टिकली हैं वो इतनी पॉसिबल नहीं है। तो आगे सुनते हैं आगे क्या हुआ बेसिकली। जस्टिस मिश्रा ने आगे कहा कि जो कुछ नॉनसेंस पॉइंट थे, उन्होंने कहा कि जो पीएसयू से रिलेटेड थे, कि पीएसयू का भी आपको पता मैटर टेलीकॉम में गया था, जैसे गेल वगैरह का था, कि इन्होंने बेसिकली किया था इन्होंने बेसिकली ये एक स्पेक्ट्रम सा या फिर लाइसेंस ले रखा था टेलीको का, क्योंकि ये काफ़ी फेमस कंपनीज हैं, बट इन्होंने उसको यूज़ नहीं किया। तो इसको के लिए भी गवर्नमेंट ने इनको कोर्ट में घसीटा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा कि आप इनको लाने की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो मैटर है ये सिर्फ टेलीकॉम
कंपनीज के साथ रिलेटेड है, नॉन टेलकोस को इसके बीच में ना लाया जाए। तो आगे उन्होंने क्या बातें कही कोविड-19 के रिलेटेड, तो उन्होंने कहा कि द कोर्ट आल्सो नोटिफाइड दैट टेलीकॉम कंपनीज हैव आल्सो नॉट कंट्रीब्यूटेड इनफ टुवर्ड्स कोविड-19 रिलीफ फंड। तो उन्होंने बोला जो कोविड-19 का रिलीफ है उसमें भी इन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, दो इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है बट फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कंट्रीब्यूट किया है। तो अब होने वाली जो नेक्स्ट मीटिंग है वो 18 जून को है, तो उसमें देखते हैं कि क्या चीज़ें हमारे देखने को मिलती हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं कि भारतीय एयरटेल को जो AGR का ड्यू पे करना है वो पे करना था 35,000 करोड़, जिसमें से इन्होंने वेयर एज इट इज ₹13,000 करोड़ एज पर कंपनी सेल्फ असेसमेंट। जो कंपनी ने सेल्फ असेस किया है वो 13,000 करोड़ का किया है और इसने 18,800 करोड़ का इन्होंने पे कर दिया है और इनको अभी 17,500 करोड़ पे करना है। तो हो सकता है कि भारतीय एयरटेल तो जल्दी जल्दी कम ही अमाउंट बचा तो पे कर दे, तो हम देखने को मिलेगा कि भारतीय एयरटेल और जियो में फिर से एक कॉम्पिटिशन हो सकता है। बट वहीं वोडाफोन आइडिया की बात करें तो बहुत बड़ा इनके ऊपर AGR ड्यू है 50,003 करोड़ का, और इनका जो सेल्फ असेसमेंट से है वो 21,500 करोड़ है। बट अभी तक इन्होंने सिर्फ 6,900 करोड़ पे किया है और अभी भी इनको 46,100 करोड़ पे करना है। तो हियर इज ए टाइमलाइन ऑफ द केस सो फार। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने आगे बताई हैं कि कैसे कैसे हुआ था। तो जैसे अक्टूबर 2019 में इशू किया गया इनके खिलाफ, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। बट दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। तो नेक्स्ट न्यूज़ के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ ET की साइड पे। तो इनके ऊपर साफ बता रखा है वोडाफोन से डू नॉट हैव इनफ मनी टू पे सैलरी स्टॉक टैंक 11%। तो वोडाफोन आइडिया की तरफ से ये भी हमें देखने को मिला, बयान आया है कि उन्होंने कह दिया है कि उनके पास तो इवन एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता आने वाले समय में। तो इसलिए दोस्तों कह रहा हूँ आप अपना स्टॉप लॉस साथ का साथ ट्रेल करते रहें। मैं आपको बता दूंगा एंड में ऑप्शन चेन पे देख के कि कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। कल भी मैंने आपको बताया था आप 8.90 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। आई होप आपने वो लगाया होगा और आज वो ट्रिगर भी नहीं हुआ। तो डेफिनेटली दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं अगली न्यूज़ क्या है। तो दोस्तों आगे आने वाली न्यूज़ थोड़ी सी फिर से वोडाफोन आइडिया के लिए एक बैड न्यूज़ थी, बट आने वाले समय में ये अच्छी न्यूज़ हो सकती है। क्योंकि ये बैड न्यूज़ इसीलिए थी क्योंकि भारतीय इंफ्राटेल बोर्ड पोस्टपोन्स डिसीजन ऑन इंडस टावर्स मर्जर। अगर ये इंडस टावर का मर्जर ये वाली डील अगर फाइनल हो जाती है तो मैं आगे आपको बताता हूँ कि कैसे वो वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी हो सकती है। जितनी जल्दी ये डील हो जाएगी वोडाफोन आइडिया के लिए उतनी अच्छी हो जाएगी। तो डिस्कस करते हैं। द बोर्ड ऑफ भारती इंफ्राटेल पोस्टपोन इट्स डिसीजन ऑन द मर्जर विद इंडस्टार आफ्टर सर्टेन डिटेल्स इफ इट्स सोट वर डिलेड। तो इसने क्या किया कि बेसिकली जो भी ये डील होनी थी उसको आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया है। द भारती ग्रुप कंपनी सेड इन ए फाइलिंग विद एक्सचेंज टुडे। तो इन्होंने आज सुबह ही ये BSE के ऑफिशियल जो आपकी एक्सचेंज होती है उसके ऊपर ये इन्होंने नोट पुटअप कर दिया था कि अभी वो डील आगे जाके होएगी। अभी उन्होंने एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है, बट इससे क्या क्या फायदा होने वाला है, किस किस कंपनी को क्या फायदा होने वाला है वो चीज़ देखते हैं। अब कंप्लीशन ऑफ द मर्जर वुड बी क्रूशियल फॉर वोडाफोन आइडिया एज वेल एज भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ज़्यादा इससे फायदा होने वाला है। उनके लिए बहुत क्रूशियल चीज़ है ये, बिकॉज उनके वैसे ही वो अभी कैश की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनके बहुत ज़्यादा लॉसेज में भी हैं। तो ये उनके लिए एक फ़ायदा हो सकता है क्योंकि आगे देखते हैं। उन्होंने बोला है कि भारतीय इंफ्राटेल हैड एक्सटेंडेड द लॉन्ग स्टॉप डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ द मर्जर टिल June 24। जो ये डेट है वो 24 जून तक आगे एक्सटेंड कर दी है। तो अभी चेक करते हैं भारतीय आगे क्या है। भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया द कंपनीज वर्स्ट हिट बाय द एपेक्स कोर्ट ruling on AGR are customers of the two tower companies as well as shareholders in the Bharti Infratel and thus Indus Towers respectively। तो उन्होंने बोला कि अगर ये डील हो जाती है डेफिनेटली ये इन दोनों कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छा होगी क्योंकि उनके पास जो भी कैश की शॉर्टेज है वो कम हो जाएगी। अब आप देखिए क्या क्या हो इसमें डील में क्या क्या देखने को मिलेगा। भारतीय इंफ्राटेल अलॉन्ग विद वोडाफोन आइडियाज को पेरेंट वोडाफोन ग्रुप PLC। आपने कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ सुनी होगी, वोडाफोन ग्रुप PLC भी कुछ पैसा इन्फ्यूज़ किया करा था वोडाफोन आइडिया में। तो ये वो वाली कंपनी है जिसका 42% स्टेक है इंडस टावर में भारतीय इंफ्राटेल के साथ। तो और इसके अलावा वोडाफोन आइडिया का खुद का 11.15% स्टेक है। तो आप देख सकते हैं कि ये वोडाफोन ग्रुप की जो पीयर कंपनी है वो भी बहुत बड़ा शेयर इसमें लेके बैठी हुई है। जो वोडाफोन ग्रुप है उसकी जो पेरेंट कंपनी है तो वो बहुत बड़ा शेयर है उसका 42% का। तो इन दोनों का अगर शेयर मिलाएं तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है अगर ये 24 जून को जो इन्होंने पोस्टपोन किया, अगर 24 जून को ये फाइनल हो जाता है। बट सुप्रीम कोर्ट की अगली हियरिंग 18 जून को है, थर्सडे का ही दिन है। तो देखेंगे आगे क्या होता है। इसके बाद मैं आपको एक अनिल अंबानी वाला बताया था जिसमें उन्होंने पर्सनल
अपनी गारंटी दी थी, तो वो वाला मैं आपको केस बता देता हूँ। इसका इतना रेलेवेंट नहीं है, बट फिर भी मैं खुद इन टेलीकॉम चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा डील करता था, काफ़ी न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ, तो ये एक हल्का सा एक न्यूज़ बता देता हूँ कि पर्सनल गारंटी लेने से क्या चीज़ें हो जाती हैं। तो पर्सनल गारंटी अनिल अंबानी जी ने ऐसे कुछ न्यूज़ थी कि दी थी। तो लाइव मिनट का लाइव आर्टिकल है, अनिल अंबानी, ये 23 मई को पब्लिश हुआ था। अनिल अंबानी ऑर्डर टू पे $700 मिलियन इन डिस्प्यूट विद चाइनीज़ बैंक। तो कुछ चाइनीज़ बैंक्स ने क्लेम किया था कि अनिल अंबानी ने पर्सनल गारंटी पे इनसे लोन लिया है, जिसके बाद इनको लंदन के बैंक ने $700 मिलियन का एक फाइन डाला था। बट बाद में इनके जो कोर्ट के जो इनके वकील थे अनिल अंबानी जी, उन्होंने मना कर दिया कि हमने एज सच कोई पर्सनल गारंटी नहीं ली है। तो ये वो वाला केस है, क्योंकि पर्सनल गारंटी में अगर कोई लोन लेता है तो वो कंपनी उसके लिए पर्टिकुलरली जिम्मेदार नहीं रहती है। वो पर्टिकुलर जो पर्सन होता है, पर्टिकुलर डायरेक्टर होता है, जो पर्टिकुलर सीईओ होता है, वो उसके लिए फिर लायबल हो जाता है, उसको वो सारी लाइबिलिटीज़ पे करनी होती हैं। तो ये हल्का सा केस था जिसकी मैंने आपको बारे में बता दिया है। अब डिस्कस करते हैं आज का कारोबार कैसा रहा। एनएससी की साइट पे मैं बताऊंगा अभी ऑप्शन और पुट चेंज पे क्या देखने को, ऑप्शन चेन पे हमें क्या क्या डेटा देखने को मिल रहा है। तो मैं जो एक्सपायरी यूज़ कर रहा हूँ वो 25 जून 2020 का यूज़ कर रहा हूँ। अभी आ जाते हैं सबसे पहले तो पुट साइड में स्पोर्ट कहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो हम देखते हैं अभी 9 रुपीज़ के लेवल पे पुट की अनवाइंडिंग होती हुई दिख रही है। तो आप देख सकते हैं जो पुट की अनवाइंडिंग हुई है उसके बाद जो हमें ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो है अराउंड 1,43 लाख का। तो अभी भी 9 रुपीज़ के लेवल पे हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेवल देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप देखोगे 8 रुपीज़ के लेवल पे फिर से थोड़ा सा जो 9 रुपीज़ से लेवल का जो सपोर्ट है वो 8 रुपीज़ के लेवल पे कंपेरेटिवली कम है। और 7 रुपीज़ के लेवल पे हमें 2,65 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है। फिर 6 रुपीज़ के लेवल पे और फिर उसके बाद 5 रुपये के लेवल पे तो बहुत ही बड़ा है। तो अभी ऐसा लगता नहीं है कि ये 5 रुपये से नीचे जा पाएगा, क्योंकि 5 रुपये के लेवल पे बहुत ज़्यादा बाइंग हो रखी है और बहुत ज़्यादा ओआई क्रिएट हो चुका है। बट आपको पता है हमेशा स्टॉक मार्केट में आपको न्यूज़ को इग्नोर नहीं करना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, क्योंकि न्यूज़ का इंपैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों कल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कल अगर आप चाहें तो 8 रुपीज़ 90 पैसा का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि आज हमने देखा था सेंसेक्स भी 2% डाउन था और निफ्टी भी 2% डाउन था। तो इसकी वजह से हो सकता है कि ये शेयर नीचे टच करने की कोशिश कर रहा था डे लो को। बट फिर भी अगर आप चाहें तो अगर आपकी, मैंने जैसे आपको बोला था कि आप 6 रुपीज़ 6.35 के आसपास इसको बाई कर लेना, तो अगर आपने 6 रुपीज़ की रेंज में बाई किया हुआ है तो डेफिनेटली आप चाहें तो 8 रुपीज़ 90 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं क्योंकि अगर 9 रुपीज़ का ये लेवल तोड़ देता है और काफ़ी टाइम तक ट्रेड करता है 9 रुपीज़ से नीचे अराउंड 1 आवर तक, तो फिर आपको और इसमें कमी और आपको बंदी आती हुई देखने को मिल सकती है। इसलिए आप 8 रुपीज़ 90 पैसे के साथ स्टॉप लॉस के साथ निकल सकते हैं। तो अब आ जाते हैं कॉल की साइड। तो कॉल की अनवाइंडिंग देख लेते हैं कहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों देखते हैं कॉल का ओआई जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 10 रुपये के लेवल पे। तो आप देख सकते हैं 10 रुपये के लेवल पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये अराउंड 2,95 लाख का है। तो हो सकता है कि काफ़ी टाइम तक हमें ये शेयर अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं आता तो 9 रुपीज़ से 10 रुपीज़ के रेंज में भी देखने को मिले, क्योंकि नेक्स्ट वीक ही अभी थोड़े ही दिन बचे हैं, अराउंड 4 वर्किंग डेज हैं, जिनमें 4 दिन ही अराउंड जो हमारी एक्सचेंज है आपको चलती हुई दिखाई मिलेगी। तो इस टाइम में हम मान सकते हैं कि इतना ज़्यादा मूवमेंट ना आए अपसाइड में। तो 10 रुपये के लेवल पे बहुत ज़्यादा ओआई जनरेट होने लग गया कॉल का। तो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस जो अभी है वो 10 रुपये के लेवल पे, अगर ये 10 रुपये का लेवल तोड़ देता है तो 11 रुपये के लेवल पे इतना बड़ा रजिस्टर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। पर इसको 10 रुपये का लेवल क्रॉस तोड़ने के लिए कम से कम 9 रुपीज़ 90 पैसे के आसपास या फिर 9 रुपीज़ 85 पैसे के आसपास क्लोजिंग देनी पड़ेगी। और नेक्स्ट डे अगर ये गैप अप के साथ ओपन होता है तब ये 10 रुपीज़ का लेवल तोड़ सकता है। बट फिलहाल अभी हम देख सकते हैं कि ये 9 रुपीज़ से 10 रुपीज़ के बीच ही कुछ फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई देगा। बट अगर ये 9 रुपीज़ का लेवल तोड़ देता है तो ये बिल्कुल 7 रुपीज़ के लेवल तक भी आ सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसलिए 8 रुपीज़ 90 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, क्योंकि 8 रुपीज़ के लेवल पे अगर हम देखें तो बहुत ही कम सपोर्ट है, फिर वो सीधा 7 रुपीज़ के लेवल पे सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। आई विश आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और आपका शुरू से लेकर वीडियो देखने एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप अगर इस वीडियो को डेफिनेटली अच्छा समझते हो तो डेफिनेटली आप लाइक करोगे, और चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़े होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू दोस्तों, कीप फॉलोइंग अस, कीप लविंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।